सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 मिठाई वाले के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पाठ को हम हमारे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में कक्षा 7 में जा कर के इस पाठ को पढ़ सकते हैं। आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करते हैं। तो लीजिए, हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बच्चों? मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था कि बच्चों को अलग अलग चीजें पसंद होती है तथा वह महीनों बाद इसलिए आता था कि वह दूर बीकानेर शहर का रहने वाला था एवं अन्य व्यवसाय भी करता था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसमें दो प्रश्न है। एक प्रश्न में कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, तो उसका जवाब है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। जैसे आपको भी पसंद है, किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को लड्डू खाना पसंद है, किसी को बर्फ़ी खाना पसंद है, किसी को रसगुल्ले खाना पसंद है। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, वह महीनों बाद क्यों आता था? वह महीनों बाद इसलिए आता था कि वह दूर बीकानेर शहर का रहने वाला था और वह अन्य व्यवसाय भी करता था। यानी कि मिठाई बेचने के साथ साथ वह कोई दूसरा अन्य व्यवसाय भी करता था, इसलिए वह आ नहीं पाता था। आइए अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े विष की ओर खींचे चले जाते थे? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मिठाई वाला बड़ी मधुर ध्वनि में गाकर वह बच्चों को सामग्री खरीदने के लिए आवाज लगाता था। वह बड़ी सस्ती सामग्री बेचता था। उसके बोलने का तरीका बड़ा मनमोहक था। मिठाई वाले में ऐसे और भी अनेक गुण थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मिठाई वाले में बहुत सारे गुण थे, जैसे कि वो मधुर ध्वनि में गा कर के बच्चों को सामग्री खरीदने के लिए बुलाता था, सामग्री सस्ती बेचता था, उसका बोलने का तरीका बड़ा मनमोहक था और भी उसमें ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें थी। तो इस तरह हमने दूसरा प्रश्न कर लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? कि विजय बाबू तो ग्राहक के रूप में थे और मुरली वाला एक विक्रेता के रूप में, तो वो अपने अपने कार्य को सही ठहराने के लिए क्या क्या तर्क बच्चों प्रस्तुत करते हैं, बताएंगे आप? हाँ, विजय बाबू एक ग्राहक थे, इसलिए वे कहते हैं कि मुरली वाला सभी को इसी भाव में मुरली बेचता होगा, परंतु एहसान का बोझ मुझ पर ही लाद रहा है। जबकि मुरली वाला कहता है कि बेचने वाला चाहे कितनी ही सस्ती वस्तु बेचे, परंतु ग्राहक यही समझता है कि बेचने वाला लूट रहा है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि विजय बाबू तो ग्राहक थे, इसलिए वो सोचते थे कि मुरली वाला है ना, तो सभी को इसी भाव में मुरलियाँ बेचता है और केवल मुझ पे एहसान कर रहा है। जबकि मुरली वाला कहता है कि वह चाहे कोई भी ग्राहक कितनी सस्ती वस्तु बेच दे, लेकिन कोई भी विक्रेता कितनी सस्ती वस्तु बेच दे, लेकिन ग्राहक यही समझता है कि वो उसको लूट रहा है, अर्थात उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो आइए अब हम इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? हाँ जी राम, तुम बताओ इसका क्या उत्तर होगा? सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह विकसित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर युवतियां चीखों को उठाकर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छाटे छाटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बहुत अच्छा। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार होगा
सुनने वाले एक बार उसकी आवाज़ सुनकर अस्थिर हो उठते थे, उनके मन बड़े चंचल हो जाया करते थे और उसकी स्नेह अभिषिक्त यानी स्नेह से भरे हुए कंठ की से तो ध्वनि फूटा करती थी। उसको सुन करके मकानों पर हलचल मच जाया करती थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के युवतियाँ अपने घूंघट को चिक्कारता होता है बच्चों, क्या होता है घूंघट, घूंघट को उठा करके ऊपर से छतों पे से नीचे गली में झांका करती थी। और जो छोटे छोटे गलियों में जो छोटे छोटे बगीचे होते हैं उनमें खेलते हुए बच्चे है ना, जो उसकी आवाज़ सुन करके इटलाते हुए बड़े दौड़ करके वहाँ आते थे, वो खिलौने वाले को घेर लिया करते थे। आइए अब इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ? जब रोहिणी ने मुरली वाले के स्वर को सुना तो उसे लगा कि ऐसा ही कोई स्वर है ना जो पहले कोई पूर्व बोला करता था। तो इसका क्या उत्तर होगा? क्योंकि मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले के स्वर के समान बड़ा ही मधुर था, इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले के स्वर के समान बड़ा ही मधुर था और इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया था। आइए अब इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आप बताओ मोहन, इसका क्या उत्तर होगा? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसाय को इसलिए अपनाया था क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इन व्यवसाय के बहाने वह अपने बच्चों का चेहरा देखता था। बिल्कुल सही कहा आपने। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इसमें इस प्रश्न के दो भाग हैं, दो प्रश्न हैं छोटे छोटे। पहला प्रश्न है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया था। दूसरा प्रश्न है, उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? तो आगे देखिए कि उसने इन व्यवसाय को इसलिए अपनाया था क्योंकि उसके भी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी अल्प समय में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों से, अपने बीवी से, अपने परिवार से एक तरह से बिछुड़ गया था। ईश्वर ने उसको ऐसा दुख दिया, तो वो उस दुख को टालने के लिए और उन बच्चों के साथ अपनी खुशी को महसूस करने के लिए उसने इन व्यवसाय को अपनाया था और वह इन व्यवसायों के बहाने अपने बच्चों का चेहरा दूसरे बच्चों में देखा करता था। आइए अब हम इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस बार तो मैं कम से कम पैसे नहीं लूँगा। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों कहा था मिठाई वाले ने? मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने अपने बच्चों की याद हो आई थी, इसलिए मिठाई वाले ने कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। जरा सी गलती की आपने। खिलौने वाला भावुक हो गया था और उसे अपने बच्चों की याद हो आई थी, इसलिए मिठाई वाले ने कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न 7 किया। आइए अब हम पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी के चिक के पीछे से बात करती है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? इसमें 4 प्रश्न मिले हुए हैं बच्चों। पहला है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है? बिल्कुल हाँ। क्या आज भी औरतें चिकों के पीछे से बात करती है? कहीं कहीं तो क्या करती है कि बच्चों आज भी कहीं भी करती है। हाँ, आज भी औरतें चिक के पीछे से कहीं कहीं बातें करती है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा तथा बड़ों के सम्मान में ऐसा करती है। किसी किसी की राय में यह सही भी हो सकता है तथा किसी की राय में यह गलत हो सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, आज भी औरतें चिकों के पीछे से बात करती है बच्चों, और वे अपनी किसी की राय में ऐसा करना सही भी हो सकता है, किसी की राय में गलत भी हो सकता है।
तो ये सब की अपनी अपनी राय हो सकती है। इसमें हमसे भिन्न राय भी अगर आपकी को देखने को मिलती है, आपने की हो सकती है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिठाई वाले पाठ के बारे में बात की, जो बहुत ही अच्छा पाठ रहा है मिठाई वाला। इस पाठ को हम में जितने प्रश्न उत्तर थे अपनी पुस्तक में, उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब अगला पाठ हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।